नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। 4 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का शुभारंभ कालिदास अकादमी में किया गया। 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के तत्वाधान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से 4 दिवसीय महाधिवेशन व राष्ट्रीय आरोग्य मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावेर, समारोह के अध्यक्ष सांसद अनिल फिरोजिया, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, प्रोफेसर राकेश शर्मा ने दीप प्रज्वलन व भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन कर किया। आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने आयुर्वेद व योग पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। अतिथियों ने कार्यक्रमों को संबोधित भी किया। 27 मई से 30 मई तक 4 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी 29 मई को शिरकत करेंगे। वह धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में वैज्ञानिक संगोष्ठी, प्रदर्शनी, चिकित्सा शिविर भी आयोजित हो रहा है। महाकवि कालिदास के आंगन में आयुर्वेदाचार्यों के महाकुंभ के अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य मेले और चिकित्सा शिविर में देश भर के आयुर्वेद चिकित्सक और दवा कंपनी एक छत के नीचे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पधारे, सभी विद्वानों को साधुवाद दिया। आयुर्वेद का विषय और खासकर उज्जैन, ये हमारे लिए गौरव का है क्योंकि धन्वंतरी से, नवरात्रों के समय से उज्जैन से संबंध आता है। ऐसे में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कॉलेज उज्जैन में बना है और आयुर्वेद के नाम सुनाम धन्य पूरे देश के विद्वान यहाँ आए कि बाबा महाकाल की नगरी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैंने तो आह्वान किया कि आप जल्दी सम्मेलन करें। आज से 102 साल पहले की बड़ा उनका सम्मेलन उज्जैन में हुआ था, उसके बाद दूसरी बार ये मौका आया है। हमारे यहाँ कोरोना के कठिन काल में आयुर्वेद की महत्ता सबने जानी है और इनका कामकाज आज एलोपैथी की तुलना में 600 गुना बढ़ा है। तो अलग अलग प्रकार से मैंने कहा उज्जैन में आयुर्वेद की दवाई फैक्ट्रियाँ बने, उज्जैन में आयुर्वेद के सेंटर बने, आयुर्वेदिक कॉलेज खोले, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोले। सभी प्रकार से उज्जैन में बहुत संभावना है। पूरे मध्य प्रदेश में आयुर्वेद की संभावना है। ये हमारा आच्छादित क्षेत्र है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम जारी रहेगा। और ख़ास करके उज्जैन में ये आयोजन करने से माननीय महामहिम स्वयं आ रहे हैं, तो हम सब पलक पावड़े बिठा करके उनका भी स्वागत करने के लिए आतुर है। उज्जैन की नगरी में मैं एक बार फिर सभी आयुर्वेद के चिकित्सकों का स्वागत करता हूँ। इधर राष्ट्रपति के आगमन की रिहर्सल इंडियन आर्मी द्वारा पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड कर की गई। उद्योगपुरी के समीप MR5 रोड पर पेट्रोल पंप निर्माण के दौरान फूटी गैस पाइपलाइन, बड़ा हादसा टला। दरअसल उद्योगपुरी के समीप MR5 रोड पर पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान वहां लापरवाही पूर्वक खुदाई की गई, जिससे वहां से गुजर रही निजी कंपनी की LPG गैस पाइपलाइन फट गई, जिसे कंपनी कर्मचारियों ने सूचना मिलने के बाद लीकेज बंद किया। गनीमत रही कि लीकेज के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। कंपनी के अधिकारी अनुराग सोनी ने बताया कि कंपनी को बगैर कोई पूर्व सूचना दिए खुदाई कार्य किया गया था। CNG की जो अपनी डोमेस्टिक लाइन जाती है PNG कनेक्शन के लिए, जो भी पाइप नेचुरल गैस की जो लाइन चल रही है वो लाइन है। ये यहाँ पे IOCL का पंप का डीलर का काम चल रहा था, जिसके दौरान वो JCB से खुदाई कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने हमारी गैस पाइपलाइन डैमेज कर दी है। अभी हमने उसको गैस को बंद कर दिया है। जो गैस का प्रभाव हो रहा था वो अभी हमने रोक दिया है और उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। अभी लाइन को रिपेयर करने का काम चल रहा है। अभी अगर जैसे सप्लाई अगर आपने जो बंद करी है जी, अगर ये नहीं होती तो किस प्रकार का इससे नुकसान हो सकता है? सप्लाई अगर बंद नहीं होती तो फिर इससे आगे जाने के नुकसान हो सकता था। फायर हो सकता है, धमाका हो सकता है। आसपास वाले जो लोग हैं वो गैस जो फायर होता है, अगर हम नहीं रोकते गैस समय रहते तो फिर जरा सा भी उसको स्पार्क मिलता किसी भी चीज़ से। वाहन चल रहा है, चलित क्षेत्र है, मजदूर काम कर रहे हैं और वो बीड़ी वगैरह पीने का वो रहते हैं, अगर जरा सा भी माचिस से या किसी भी चीज़ से स्पार्क मिलता तो फिर उससे आगाजानी हो सकती थी। बड़नगर तहसील के जलोदिया गांव में हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड में पति ही निकला आरोपी। प्रेम प्रसंग में की थी पत्नी और बेटे की हत्या। 24 मई की सुबह पुलिस को खबर मिली थी कि जलोदिया में मां और 1.5 वर्षीय मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। मौके पर 20 दिन पूर्व मजदूरी करने आए देवा नीनामा के हाथ पैर बंधे मिले थे, जबकि उसकी पत्नी संगीता और बेटे मनोज की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले यह पता चला कि घर के अंदर ऐसे कोई निशान नहीं है कि जिससे यह साबित हो सके कि कोई जबरन घर में घुसा है।
पति देवा ने पूछताछ में बताया कि 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने देर रात उन्हें मारने का प्रयास किया। पत्नी व बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस को शंका थी कि देवा को जिंदा कैसे छोड़ दिया गया। इसी बिंदु पर जांच की तो पता लगा कि देवा करीब 1.5 साल पहले एक महिला को लेकर भागा था। इसी आधार पर पुलिस ने देवा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म भी कबूल कर लिया। गौरतलब है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने घटना के तुरंत बाद देवा पर ही हत्या की आशंका जताई थी। बड़नगर एसडीओपी रविंद्र बोयत ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्त में लिया गया है। उसने प्रेमिका द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने पर मासूम बेटे और पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। प्रेमिका उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। देवा को बाजना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने ये अपना कबूला किसी लड़की से इसके संबंध अवैध संबंध थे और उससे जब वो बातचीत कर रहा था, बातचीत करते के समय ही उसकी पत्नी से उसका विवाद हुआ तो पत्नी ने गुस्से में आके बच्चे को मारा। फिर जब उसने बच्चे को मारा तो उसकी पत्नी को लात मारी और फिर इसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तो बच्चे को रोना देखने इसने जब देखा कि कोई आसपास के लोग ना आ जाएं तो इसने बच्चे की भी हत्या कर दी। और घटना को दूसरा रूप देने के लिए इसने अपने हाथों में जो गाय बैल को बांधने वाला फंदा रहता है, फंदे को हाथ में फंसाया और पास में ही घास पे जाकर ले लिया और लगातार बेहोशी का नाटक करता रहा। और उसके बाद मनीष मिश्रा उनकी टीम में लगातार विवेचना कर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसी ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की। महाश्वेता नगर स्थित रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला आयोजित किया गया। हालांकि कंपनी एवं आवेदकों की संख्या अपेक्षा से कम रही। मार्केटिंग, सिक्योरिटी आदि सभी प्रकार के योग्य आवेदकों के चयन हेतु महाश्वेता नगर स्थित रोजगार कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 5 कंपनियों ने चयन हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि अपेक्षा के अनुरूप मेले में आवेदकों और कंपनियों की संख्या कम रही। रोजगार मेला इंचार्ज अनिल उपाध्याय ने बताया कि दोपहर तक 60 आवेदक छात्र छात्राओं के पंजीयन ही हो पाए थे, जिनकी संख्या 100 तक पहुंचने की संभावना है। मेले में यशस्वी ग्रुप, नवभारत फर्टिलाइजर, प्रतिभा टेक्सटाइल, सिक्योरिटी गार्ड एवं डीमर लाइफ कंपनी ने चयन के लिए अपने कैंप लगाए। अभी तक 5 कंपनी आई है और लगभग 60 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। इनका इंटरव्यू चल रहा है और आने की संभावना है। किन किन पदों के लिए यहाँ पर? अलग अलग है, मार्केटिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है और पीथमपुर से प्रतिभा का है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह उनको रखना है। लाइफ इंश्योरेंस 2 मार्केटिंग के हैं, इस प्रकार से ऑटोमोबाइल वाले हैं, यशस्वी ग्रुप है, उसमें सभी प्रकार के आवेदकों के लिए योग्यता वाले इसमें। कब तक रहेगा और हमारे कितने लोगों का सिलेक्शन होना है इसमें? अब आज जिस हिसाब से बच्चों की भीड़ होना थी वो हुई नहीं है, मगर फिर भी मोटा मोटा अंदाज है, लगभग मान के चलिए कि लगभग हो जाएंगे, इसमें होने की संभावना है। वार्ड क्रमांक 34 में उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा पिपली बाजार जयसिंहपुरा गली नंबर 3 में सिंगल कोट एवं ट्रेच रिपेयर कार्य का भूमि पूजन किया गया। जयसिंहपुरा स्थित पिपली बाजार की गली नंबर 3 जर्जर अवस्था में आ चुकी थी। क्षेत्रीय नागरिकों की समस्या हल करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 16,41,000 की लागत से होने वाले सिंगल कोट एवं ट्रेंच रिपेयर कार्य का भूमि पूजन किया गया व कुदाली चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। नाम पट्टी का अनावरण के साथ ही क्षेत्रीय नागरिक केसर सिंह माली, बाबू माली, बबला माली, भारत भाट, संतोष माली, दीपक कुमावत, इंदर चौधरी, कालू यादव, गीता चौधरी, अरुण खंडेलवाल, संतोष सोनिया मामा व मोहन चौधरी ने मंत्री यादव का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री व क्षेत्रीय नागरिक विजय चौधरी ने कहा, इस प्रकार से भविष्य में विकास होगा। हम सब ऐसा विकास कभी भूलते न भविष्य से भी जयसिंहपुरा नंबर 1 की स्थिति में और सभी वार्डों में सबसे अच्छा वार्ड ये हो गया और बहुत जल्दी इसमें आगे वाले रास्ते से गोपता के लिए अंडरपास की व्यवस्था भी बनाएंगे, जिसके माध्यम से एक बड़ी सौगात मिलेगी। ये जो रास्ता है ये रास्ता वैसे ही रहेगा, इसको कोई छेड़ेंगे नहीं। कोई गलतफहमी पैदा कर रहे अगर तो गलतफहमी के चक्कर में नहीं पड़ना। 34 में पिपली बाजार जयसिंहपुरा में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ के रहवासियों को सिंगल कोट रोड की सौगात दी गई। यहाँ की जनता काफ़ी लंबे समय से परेशान थी। माननीय मंत्री जी ने अधिकारी को निर्देश दिए, तत्काल इस रोड को स्वीकृति प्रदान हुई। 16,41,000 रुपये की लागत से जल्द ये रोड बनकर यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलने जा रहा है। इसका लाभ है क्षेत्रवासी जनता बहुत जल्द उठाने वाली है
मैं इस अच्छे कार्य के लिए मैं मंत्री जी को यहाँ के क्षेत्र की जनता को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आगर रोड स्थित आरटी मेडिकल कॉलेज से बोलेरो जीप हुई चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सांवेर निवासी सादिक बुलेरो गाड़ी MP 13CA 1821 से पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए आरडी अस्पताल लेकर आया था। मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ी उसकी बुलेरो गाड़ी को रात करीब 3 बजे 2 अज्ञात चोर गाड़ी का लॉक खोलकर स्टार्ट कर तेजी से भगाते हुए ले गए। सादिक को बुलेरो चोरी का पता चलने पर हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो रात 3 बजे चोर बुलेरो ले जाते हुए दिखे। खास बात यह कि बुलेरो चुराने के बाद चोर कॉलेज के सामने ही स्थित मुनीम जी ढाबे पर पहुंचे और वहां से भी हजारों का माल ले गए। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।